जर्नल का क्वेश्चन करेंगे और जर्नल एंट्री कैसे होती है उसको सीखेंगे बेटा, ठीक है। जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना होता है बेटा। तो जब आप जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम होता है हमारा डेट। यहां लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है बेटा। सबसे फर्स्ट आप कॉलम बनाएंगे डेट का बेटा। फिर कॉलम होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का कॉलम को आप थोड़ा सा बड़ा रखेंगे बिकॉज जब सारी की सारी जर्नल एंट्री इसी में आएगी। उसके बाद बनता है LF। उसके बाद बनता है बेटा अमाउंट। अमाउंट को हम बेटा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट होता है डेबिट एंड दूसरा पार्ट होता है क्रेडिट। देखिए कॉलम के अंदर सबसे पहला कॉलम है डेट, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर, उसके बाद आ जाएगा बेटा आपका LF, फिर आता है अमाउंट, फिर आता है डेबिट एंड क्रेडिट। अब जब भी आपको एंट्री करनी है बेटा, सबसे पहला काम होगा आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और ट्रांजैक्शन पढ़ के उसके अंदर जो दो साइड्स होती है बेटा, उन दोनों साइड का पता लगाओगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 दे रखा है, सबसे पहले लिखा बेटा 2017 दिसंबर 1। हम यहाँ डेट में लिखेंगे सबसे पहले ईयर 2017 दिसंबर 1, ठीक है। उसके बाद लिखा बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सबसे पहला काम आपका, ये मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको ये सारा काम बाद में बेटा दिमाग में करना है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करें स्टार्टेड विद कैश, तो एक तो इसमें दे रखा है कैश। दूसरा आइटम क्या होगा मैंने आपको बताया था, इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय बिजनेसमैन इज नोन एज कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो भी पैसा अपन इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें दूसरा आइटम अपना होगा कैपिटल। दूसरा आइटम क्या होगा बेटा, कैपिटल। अब मैं बात करूं कैश कौन सा अकाउंट है, मैंने आपको बताया 3 अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सबसे पहले कैश जो है वो एसेट है। जब एसेट है क्या है, एसेट्स। सर आवाज फिर से क्लियर नहीं आ रही है। सर वापस अटक स्क्रीन। सर वापस समझाओ। कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज। हेलो सर आवाज भी नहीं आ रही है, वीडियो भी नहीं आ रही। यस सर। डीएल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां हम देखेंगे कैश क्या हो रहा है, ठीक है, आ रहा है कैश। जब बिजनेस में आ रहा है तो जो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को तो आप करेंगे डेबिट, ठीक है। कैपिटल क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे बिजनेसमैन कैपिटल गिव कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है बेटा। बिजनेसमैन हो गया गिवर, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये सारा अपने को दिमाग में सोचना है। ये सारा सोच लिया, पता लग गया कैश को डेबिट करना और कैपिटल क्रेडिट करनी है। उसके बाद हम यहाँ जर्नल एंट्री करेंगे बेटा। जर्नल एंट्री लिखी जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आपका अमाउंट दे रखा हुआ है बेटा 75,000। तो जो कैश का अमाउंट हो कैश के सामने डेबिट में 75, और जो कैपिटल का अमाउंट हो कैपिटल के सामने क्रेडिट में 75। फिर लिखना होता है नरेशन। अब सर नरेशन हम कैसे लिखेंगे, आपका जो ट्रांजेक्शन दे रहा है उसके आगे बीइंग लगा के वो ट्रांजेक्शन लिख लो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with cash
और यहाँ पे आपको एक लाइन करनी है खाली पर्टिकुलर में, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। सेकंड लिखा डेट आप, तो हम यहाँ लिख देंगे December 7। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स, मैंने आपको कहा था गुड्स को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे परचेज अकाउंट ओपन होता है, सेल करेंगे सेल्स अकाउंट ओपन होता है, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न अकाउंट होगा, और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न, और एक मैंने बता दिया स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एक तो परचेज हो गया, एक तो क्या हो गया बेटा, परचेज, और दूसरा लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश, तो दूसरा हो गया कैश। एक तो हो गया परचेज और दूसरा क्या है बेटा, कैश है। अब जब हम परचेज करेंगे, ठीक है, तो परचेज क्या है, एक तरह से परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम जब गुड्स परचेज करने जा रहे हैं तो हमारा एक्सपेंसेज हो रहा है, और सारे एक्सपेंसेज क्या होते हैं बेटा, एक्सपेंसेज होते हैं नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेज होते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ परचेज को हम क्या कर लेंगे, डेबिट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेज। ठीक है, और कैश हमारा क्या बेटा, रियल अकाउंट है। कैश क्या है, रियल अकाउंट। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे तो आपका कैश क्या होगा, जाएगा। जब जा रहा है तो कैश को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट। अब हमें एंट्री करना इजी होगा, हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपका परचेज अमाउंट दे रखा है 10,000, तो आप लिख देंगे बेटा परचेज का अमाउंट डेबिट में और कैश का अमाउंट क्रेडिट में। फिर यहाँ आएगा नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद लिखा बेटा December 9, और उसमें लिखा बेटा सोल्ड गुड्स टू स्वाति। अब देखिए आपने गुड्स सेल किया है, 2 जने हैं, एक तो नाम आ गया बेटा स्वाति, और दूसरा आपने सेल किया है। मैंने अभी बताया जब हम गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट ओपन होता है, जब हम गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट ओपन होता है बेटा। ठीक है, अब स्वाति नेम है, जब नेम है तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। सेल करेंगे अपनी इनकम होगी, हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, स्वाति जो है बेटा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल्स होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब यहाँ पे नेम दे रखा है इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में उसका नाम आएगा बेटा। ठीक है, अब स्वाति जो है वो रिसीवर है, जो रिसीवर होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेल्स क्या है, इनकम है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है बेटा। ठीक है, अब इसकी जब एंट्री लिखेंगे तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बेटा स्वातिज अकाउंट डेबिट। ये जो है आपको एस लगाना जरूरी है नेम के पीछे बेटा। ठीक है, स्वातिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 के बाद आपको दे रखा है 12, तो यहाँ लिखेंगे अपन December 12। ठीक है, जब December 12 लिखा है बेटा परचेज फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज किया है। अब देखिए ये गुड्स तो है नहीं, गुड्स होता तो हम परचेज लिखते हैं, बट ये फर्नीचर क्या है, एसेट है। एसेट्स हमेशा अपने नेम से आती है बेटा। तो यहाँ पे आप एक तो होगा वो फर्नीचर होगा, एक तो क्या होगा बेटा, फर्नीचर। दूसरा जो है वो हम परचेज करेंगे तो जाएगा क्या, कैश जाएगा बेटा। सिंपल सी बात है, आप मार्केट से कोई भी चीज परचेज करने जाते हो तो आपका उसमें पैसा एक्सपेंसिव होगा बेटा, तो कैश जाएगा। अब फर्नीचर भी अपना क्या है, एसेट्स है, कैश भी क्या है, एसेट्स है। दोनों क्या है, रियल अकाउंट है बेटा। ठीक है, जब रियल अकाउंट है, रियल का रूल्स होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है बेटा। ठीक है, तो जो आ रहा है उसको तो कर लो डेबिट, और जो जा रहा है उसको कर लो क्रेडिट। तो अपनी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यह लिखा जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर परचेज्ड। अब जैसे मेरी ये जगह भर गई बेटा, जगह नहीं है नीचे एंट्री करने की। देखो एक तो अमाउंट में लिखना भूल गया बेटा, स्वाति वाले का अमाउंट था 5000, तो यहाँ आ जाएगा 5000 और इसका भी 5000, और फर्नीचर का अमाउंट है 3000, तो फर्नीचर के आगे आ जाएगा 3000 और 3000। अब देखिए अगर सपोज आपका भी ऐसा हो जाए कि कॉपी का पेज पूरा भर जाए, देखिए आपका कॉपी का पेज 4 एंट्री में नहीं भरेगा, बट यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब पेज भर जाता है तो सबसे पहले आप इसकी टोटल करिए बेटा, 75 प्लस 10 85, 85 प्लस 5 90 और 3000 हो गया 93,000। इसकी मैंने टोटल कर ली, दोनों साइड की टोटल मेरी इक्वल है, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, और इसके आगे लिखा जाएगा टोटल CF। टोटल CF। इस C का मतलब है कैरिड और F का मतलब फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड का मतलब है आगे ले जाया जाएगा, आगे ले जाया जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? देखो अब मेरा पेज भर गया तो मुझे क्या करना होगा बेटा, नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। अब मैं क्या करूंगा, पहले आप लोग इसका बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब मुझे आगे वाले पेज पे जाना होगा तो मैं इसको तो हटाऊंगा बेटा, और ये मैं हटा देता हूं इधर वाले। ये सारा काम आपको रफ में करना है, और धीरे धीरे बेटा ये सारा का सारा काम आपको दिमाग में रखना है बेटा। ठीक है, अब सपोज मेरा जो है बेटा, मैं एक जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूँ यहाँ वापस, जिसमें मेरा सबसे पहले क्या आ जाएगा, डेट, फिर मेरा आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा LF, फिर आ जाएगा बेटा अमाउंट, जिसमें मेरे हो जाएंगे डेबिट और क्रेडिट। ये तो है अमाउंट, ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम, ये LF कॉलम, ये होगा पर्टिकुलर, ये होगा आपका डेट का कॉलम। अब यहां जैसे आपकी जो लिखा है टोटल CF, यहां लिखा जाएगा टोटल BF। टोटल B/F। B का मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड, आगे लाया गया। यहाँ होगा बेटा टोटल कितनी थी, 93 और 93। हर पेज की टोटल अगले पेज पे फॉरवर्ड होती है बेटा। उसके बाद लिखा है बेटा आपका December 18 बुक कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। देखो यहाँ आ जाएगा 2017 December 18 कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर फुल सेटलमेंट वर्ड है, इट मीन्स हम बाद में कोई पेमेंट नहीं करेंगे या पेमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें वहां कहीं ना कहीं डिस्काउंट होगा बेटा। ठीक है, आपको स्वाति से पेमेंट लेना था 5000 और स्वाति ने फुल सेटलमेंट में आपको पेमेंट किया 4000। इट मीन्स देखो अपने को जो एक तो मिलेगा कैश, स्वाति पे करेगी तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। और कैश क्या होती है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो आ रही है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश को हमने डेबिट किया बेटा। दूसरा कौन है, स्वाति है। दूसरा कौन है, स्वाति। ठीक है, स्वाति हमें क्या करेगी, पे करेगी बेटा। जब जो गिवर होता है उस गिवर को हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट, बिकॉज ऑफ स्वाति क्या पर्सनल अकाउंट है बेटा। नाम दे रखा होता है तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये गिवर इसलिए मैंने इसको क्रेडिट किया। अभी मैंने बताया बेटा स्वाति से अपने को लेने थे 5000, स्वाति ने कैश दिया 4000। 1000 क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए एक्सपेंसेस है बेटा। हमने सामने वाले को छूट दे दी तो हम लोगों को पैसा नहीं मिला, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया या लॉस कह सकते हैं बेटा।
ठीक है। तो लॉसेज और एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। ठीक है, तो इस डिस्काउंट को आपको क्या करना होगा बेटा, डेबिट। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, कैश और डिस्काउंट हमेशा साथ होंगे, चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो। ठीक है, फिर आएगा इसका नरेशन, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, पूरा लिखा जाएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद लिखा है बेटा पेड रेंट, और डेट दे रखी है आपको 25। अब देखिए यहाँ लिख देंगे दिसंबर 25। एक तो है रेंट, और जब आप रेंट पे करेंगे तो जाएगा क्या बेटा, कैश जाएगा। दो आइटम, एक तो रेंट और दूसरा कैश। रेंट का एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, तो अपन लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट। और दूसरा याद रखना है, कैश जब भी आए डेबिट होता है, जाए तो क्रेडिट होता है बेटा। यहाँ कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, बिकॉज ऑफ रियल अकाउंट द रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और आपके रेंट, यहाँ नरेशन आएगा बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड। ठीक है, और अमाउंट दे रखा है रेंट का बेटा 1000। यहाँ लिख देंगे अमाउंट में 1000 डेबिट एंड 1000 क्रेडिट, जो कैश का क्रेडिट में, रेंट का डेबिट में। फिर लास्ट दे रखा है बेटा दिसंबर 30। यहाँ लिख देंगे हम दिसंबर 30, लिखा है पेड सैलरी। सैलरी भी जब हम बेटा बात करें एज अ बिजनेसमैन तो हमारे लिए एक्सपेंसेज है, और जब पे करोगे तो जाएगा क्या बेटा, कैश। एक्सपेंसेज आर डेबिट बिकॉज ऑफ नॉमिनल अकाउंट रूल्स। ठीक है, और कैश जब बेटा रियल है और गोज आउट है तो क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपका अमाउंट दे रखा है बेटा 1500। तो यहाँ लिख देंगे आप 1500 एंड 1500 बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, उसके बाद बेटा इसकी करेंगे आप टोटल, ये हो रहा 1,05,000। ठीक है, 1,05,000, और यहां लिखा जाएगा ओनली टोटल। जब लास्ट टोटल होती है तो टोटल लिख करके आप छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ ऊपर हेडिंग जो आता है वो आता है जर्नल ऑफ मिस्टर, जो भी नाम दे रखा हो बेटा, नहीं हिमांशु लिखा हुआ है, मिस्टर हिमांशु। ठीक है, ये हेडिंग हो गया। इसी टाइप से आपको बेटा आगे क्वेश्चन एक और करना है, वो है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12।